गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेज में। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th और सब्जेक्ट है अपना एग्रीकल्चर। क्लास होगी अपनी 12th, सब्जेक्ट है अपना एग्रीकल्चर। यानी कृषि विज्ञान। क्लास अपनी 12th है, सब्जेक्ट अपना एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान है। और इसके बारे में आज अपन जानेंगे सामान्य जानकारी यानी इसकी जनरल जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले कृषि विज्ञान क्या होता है। कृषि विज्ञान के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि कृषि विज्ञान क्या है। कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, समझने के लिए देखें तो कृषि का मतलब होता है खेती। कृषि का मतलब क्या होता है? खेती। और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना। कृषि का मतलब होता है खेती और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे विज्ञान की सबको परिभाषा आती होगी। प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान को अगर अपन समझने के तौर पे देखें तो प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया है। या यूं कह दें कि किसी भी चीज का जो टुकड़ों में विभाजित होकर जो ज्ञान लिया जाता है या गहराई तक जिस चीज को अपन पढ़ते हैं उस ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसलिए विज्ञान को अपन कह सकते हैं कि किसी चीज का अध्ययन करना। तो इसमें होगा, जैसे कृषि है तो कृषि का मतलब खेती हो गया और विज्ञान का मतलब हो गया अध्ययन करना। तो मोटे तौर पे अपन यूं कह सकते हैं कि जिस अध्ययन में खेती पढ़ी जाती है या खेती का जो अध्ययन किया जाता है वो कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला आता है इसमें इसकी परिभाषा। अगर अपन देखें, इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखते हैं, कृषि विज्ञान की अगर परिभाषा की अपन बात करें तो इसकी परिभाषा आती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपन बात करें तो सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन, तीन चीजें हो गई अपने पास। एक हो गई सस्य विज्ञान, दूसरी हो गई उद्यान विज्ञान और तीसरी है पशुपालन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर कहलाता है। कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर कहलाता है। ये इसकी शुद्ध परिभाषा हो जाती है। ठीक है। तीन चीजें हैं परिभाषा के अंतर्गत। एक है सस्य विज्ञान, दूसरा है उद्यान विज्ञान और तीसरा है पशुपालन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है उसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं तो जो ये कृषि जो शब्द आता है अपने पास, या यूं कह दें कि जो एग्रीकल्चर जो शब्द है, कृषि है या जो एग्रीकल्चर जो अपने पास जो शब्द आ रहा है ये लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो कृषि जो शब्द है वो अपना लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है और वो दो शब्द हैं, पहला है एगर या एग्री और दूसरा है कल्चरा। एक है एगर या एग्री और दूसरा है कल्चरा।
एगर या एग्री का मतलब होता है मृदा या मिट्टी। एगर या एग्री का अर्थ होता है मृदा या मिट्टी। और दूसरा शब्द है अपने पास कल्चरा। कल्चरा का मतलब होता है कृषि कार्य करना। एगर या एग्री का मतलब होता है मृदा या मिट्टी और कल्चरा का मतलब होता है कृषि कार्य करना। तो अपन यूं कह सकते हैं कि मिट्टी के अंदर जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो सभी कृषि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मिट्टी या मृदा के अंदर जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो सभी कृषि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये समझने के लिए अपन मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला इसमें। तो जो कृषि विज्ञान है इसकी मुख्य 3 शाखाएं निकल कर आती हैं। जो कृषि विज्ञान है इसकी मुख्य 3 शाखाएं निकल कर आती हैं। कृषि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, या यूं कह दें कि कृषि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है एग्रोनॉमी, दूसरा है, इसको यहां से थोड़ा सा नीचे लेते हैं, कृषि विज्ञान है इसके 3 भाग कर दिए अपन ने। पहला हो गया एग्रोनॉमी, दूसरा होता है हॉर्टिकल्चर और तीसरा होता है एनिमल हस्बेंड्री। तीन भागों में बांट दिया कृषि विज्ञान को, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एग्रोनॉमी को कहते हैं अपन सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी को कहते हैं सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर को कहते हैं उद्यान विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री को अपन कहते हैं पशुपालन विज्ञान। 3 चीजें निकल कर आ गई, या यूं कहने की कृषि विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया अपन ने। और वो 3 भाग हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी को कहते हैं सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर को कहते हैं उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान मतलब एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब देखते हैं इनकी परिभाषाएं। देखिए एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान, 2 चीजें पहले समझने के लिए आप देखो। एक होती है विज्ञान की वह शाखा और दूसरा अपन पढ़ते हैं कृषि विज्ञान की वह शाखा। 2 चीजें हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझने के लिए देखना। विज्ञान की वह शाखा होती है और दूसरा होता है कृषि विज्ञान की वह शाखा। मतलब इतना है, अगर अपन से कोई पूछे कि कृषि विज्ञान की परिभाषा लिखनी है तो अपन को चालू करना है विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि कृषि विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है और ये जो 3 भाग कृषि विज्ञान के हो गए हैं इनकी परिभाषाओं में कृषि विज्ञान की वह शाखा अपन को लिखना होगा, क्योंकि ये कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं और कृषि विज्ञान एक खुद विज्ञान की शाखा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए परिभाषा चालू करते हैं अपन ने एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान की। तो इसमें किस चीज का अध्ययन होगा? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है।
कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। यूं कह सकते हैं कि ऐसी शाखा है कृषि विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम फसल वाले पौधों का अध्ययन करते हैं और मिट्टी का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। नाम से स्पष्ट होता है कि उद्यान विज्ञान का मतलब हो गया उद्यान से संबंधित अध्ययन होगा, बाग बगीचों से संबंधित अध्ययन होगा, बागवानी से संबंधित अध्ययन होगा। तो इसमें लिखेंगे कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उद्यान का और बागवानी का जैसे फल फूल सब्जी आदि के पौधों का अध्ययन किया जाता है उद्यान विज्ञान कहलाता है। बागवानी से संबंधित जो भी अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? उद्यान विज्ञान। जैसे बागवानी में अपन फल के पौधे उगाते हैं, फूल के पौधे उगाते हैं और सब्जियों के पौधे उगाते हैं। विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बागवानी या उद्यान का अध्ययन किया जाता है, जैसे फल फूल और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। अगला आता है अपना एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विज्ञान। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विज्ञान, इसका मतलब है कि पशुओं से संबंधित अध्ययन होगा। तो इसमें अपन ये परिभाषा लिख सकते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं की नस्ल, पशुओं के रोग और दूध संबंधित अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं की नस्ल, पशुओं के रोग और पशुओं के दूध का अध्ययन किया जाता है, पशुपालन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। एक बार दोबारा से देखना। कृषि विज्ञान की अगर परिभाषा की अपन बात करें तो कृषि विज्ञान की परिभाषा होगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एगर या एग्री, इसका मतलब होता है मृदा या मिट्टी, और दूसरा शब्द है अपना कल्चरा, इसका मतलब होता है कृषि कार्य करना। अगला आता है कृषि विज्ञान को तीन भागों में बांट दिया है अपन ने। पहला है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का मतलब सस्य विज्ञान। दूसरा है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब है उद्यान विज्ञान। और तीसरा आता है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विज्ञान। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं अलग अलग हैं। एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के अंतर्गत हम फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हम बागवानी और उद्यान का यानी फल फूल सब्जी के पौधों का अध्ययन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत हम पशुओं के रोग, पशुओं की नस्ल और पशुओं के दूध उत्पादन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि कृषि विज्ञान को अपन ने जो तीन भागों में बांटा था, कृषि विज्ञान को अपन ने जिन तीन भागों में बांटा था उन तीन भागों के अंतर्गत हमारे जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, यानी हम ये जानेंगे कि हमें 12th क्लास के जो सिलेबस है इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करना है। जनरल सामान्य जानकारी में बताता हूँ, तो जनरल इंफॉर्मेशन में आप देख लेना थोड़ा बहुत। इसमें है पहला बांटा था अपन ने एग्रोनॉमी, दूसरा बांटा था हॉर्टिकल्चर और तीसरा था एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी को कहा था सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर को कहा था अपन ने उद्यान विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री को अपन ने कहा था पशुपालन विज्ञान। ठीक है,
तीन चीजें पढ़ी थी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब देखते हैं इसमें अपन एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। पहले अपन एग्रोनॉमी को लेते हैं। तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो अपने टोटल जो सिलेबस है, इसमें टोटल जो अपने लेसन हैं, टोटल लेसन की अपन बात करें तो अपने 15 यानी 15 लेसन आते हैं। और टोटल अगर सिलेबस के नंबरों की बात की जाए तो अपना 100 नंबर का जो टोटल आंकड़ा होता है या 100 नंबर का जो अपना पेपर होता है, इसमें से जो वार्षिक परीक्षा का जो मेन पेपर होता है वो आता है 56 नंबर का। और इस 56 नंबर में से डिवाइडेशन में तीनों चैप्टर, तीनों भाग ये बटे हुए हैं। इसमें से एक भाग आता है 19 नंबर का, दूसरा आता है 19 नंबर का और एक भाग आता है 18 नंबर का। इस प्रकार से टोटल अपने 56 नंबर का जो वार्षिक का पेपर आता है उसका डिवाइडेशन किया हुआ है। इन तीन भागों में एग्रोनॉमी को अगर देखें अपन तो 19 नंबर की आती है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये भी 19 नंबर की आती है। और वेटनरी की अगर बात करें तो ये 18 नंबर के टॉपिक आते हैं। इस प्रकार से टोटल अपना 56 नंबर का डिवाइडेशन दिया हुआ है। तो सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के अंतर्गत जो 19 नंबर का मैटर हमारे आता है उसके अंतर्गत अपन देखें तो कुल आते हैं इसके अंदर 6 लेसन। कितने लेसन आएंगे? 6 लेसन। 6 लेसन आते हैं। और इन 6 लेसनों में कौन कौन से लेसन हैं अपने, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल से। तो पहला लेसन आता है इसमें मृदा एवं बीज, मृदा एवं बीज। दूसरा लेसन आता है इसके अंतर्गत जैविक खेती। दूसरा लेसन आता है जैविक खेती। तीसरा इसके अंतर्गत आता है सिंचाई। चौथा इसके अंतर्गत आता है खरपतवार। पांचवा इसके अंतर्गत आता है शुष्क खेती। और लास्ट छठा आता है इसका फसल उत्पादन। 6 लेसन है हमारे सस्य विज्ञान के अंतर्गत जो आते हैं। उसमें पहला मृदा एवं बीज आता है। इसी में अपन सस्य विज्ञान और पढ़ लेते हैं, यानी उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, मृदा या बीज या फिर सस्य विज्ञान। दूसरा जो लेसन आता है जैविक खेती है। तीसरा है सिंचाई। चौथा है खरपतवार। पांचवा है शुष्क खेती और छठा आता है फसल उत्पादन। अब देखिए मृदा बीज एवं सस्य विज्ञान को अगर अंग्रेजी में अगर इसकी अपन बात करते हैं तो मृदा को कहते हैं अपन सोइल, बीज को कहते हैं अपन सीड और सस्य विज्ञान को अपन कहते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है। मृदा को कहेंगे सोइल, बीज को कहेंगे सीड और सस्य विज्ञान को कहेंगे एग्रोनॉमी। इसका मतलब पहला लेसन है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मृदा, बीज और सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, मृदा क्या होती है, मृदा की उत्पादक क्षमता क्या होती है, मृदा की उर्वरता क्षमता क्या होती है, मृदा कितने प्रकार की होती है, क्षारीय मृदा कैसी होती है, अम्लीय मृदा कैसी होती है। इसी प्रकार से बीज के बारे में पढ़ते हैं, बीज कैसे बनाया जाता है, बुआई के लिए बीज को कैसे काम में लेते हैं, बीज की जो पैकिंग होती है उसके अंदर अपन कौन से रंग का टैग लगाते हैं। इस प्रकार से बीज के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। अगला है दूसरा इसमें जैविक खेती। और जैविक खेती को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती को अपन कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं जीवों तथा जीवों से जो उत्पाद प्राप्त होता है उनके द्वारा जो खेती की जाती है उसे अपन जैविक खेती कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीव हैं और उनके जो उत्पाद हैं उनके द्वारा ही हमें खेती करना होता है इसके अंदर। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं जैसे जीवों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, नीर हरी शैवाल हो गया, एजोला हो गया। इस प्रकार से हम खादों के बारे में इसमें वर्णन करते हैं। अगला आता है अपना सिंचाई। और सिंचाई को कहते हैं एरिगेशन।
सिंचाई को कहते हैं अपन एरीगेशन। और सिंचाई के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि कौन सी फसल के अंदर किस किस समय में किस किस मात्रा में और कब कब पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसलों के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता किस समय होती है, जिसे हम क्रांतिक अवस्था कहते हैं। कौन सी फसल में कितने मिलीलीटर या कितने एमएम पानी की आवश्यकता किस समय पड़ती है, इसके बारे में सिंचाई में अध्ययन अपन करते हैं। अगला है खरपतवार। और खरपतवार को अंग्रेजी में अपन कहते हैं वीड। वीड मीन्स खरपतवार होता है। तो खरपतवार का मतलब यानी वीड। तो खरपतवार में अपन पढ़ते हैं कि खरपतवार कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले खरपतवार का पौधा क्या होता है, जो अनचाहे और अनावश्यक स्थान पर अपन उसको उगाना नहीं चाहते और उग जाता है, वो खरपतवार होता है। जो फसल पर विपरीत प्रभाव प्रकट करे या फसल का उत्पादन घटाता है, उसे अपन खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि खरपतवार क्या है, खरपतवार के पौधे कितने प्रकार के होते हैं, खरपतवार कौन सी फसल में कौन सी खरपतवार होती है, कौन सी खरपतवार के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला आता है शुष्क खेती। और इसको कहते हैं अपन ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती का मतलब है ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती को अपन नाम से स्पष्ट हो रहा है, कह सकते हैं कि सूखे में जो खेती की जाती है उसे शुष्क खेती कहते हैं। इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि सूखे में किस विधि द्वारा खेती की जाती है, सूखे के अंदर कौन सा किस्म का बीज बोया जाता है और उसकी फसल को उत्पादन करने की कौन सी विधियां हैं, इसमें अपन शुष्क खेती में पढ़ते हैं। अगला है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप यानी फसल और प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन। तो क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन में अपन पढ़ते हैं कि कौन सी फसल का कैसे उत्पादन किया जाएगा। जैसे गेहूं बाजरा है, तो इसमें कैसे अपन कौन सा बीज उगाएंगे, किस समय इसमें पानी की आवश्यकता होगी, कौन सा खाद उपयोग डलेगा, किस मात्रा में इसमें उपज प्राप्त होगी, इनकी डिटेल में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको सस्य विज्ञान क्या होता है। अगला अपन देखते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको 6 लेसन बताए थे। अगला आता है अपना उद्यान विज्ञान। तो अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान में अपने कुल 5 लेसन आते हैं और उन 5 लेसनों में कौन कौन से लेसन हैं उनकी अपन बात करते हैं। पहला जो इसमें लेसन आता है वो आता है फलों उत्पादन का महत्व। फलों उत्पादन का महत्व। दूसरा इसके अंतर्गत अपने आता है प्रवर्धन। तीसरा आता है फलों उद्यान प्रबंधन। फलों उद्यान प्रबंधन। और चौथा इसके अंतर्गत आता है फलों उत्पादन। और 5वां लास्ट आता है फल परिरक्षण। 5 लेसन है इसके अंतर्गत। पहला है अपना फलोत्पादन का महत्व, दूसरा है प्रवर्धन, तीसरा है फलों उद्यान प्रबंधन, चौथा है फलों उत्पादन और 5वां है फल परिरक्षण। अब देखिए फलों उत्पादन का महत्व, इसे अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं फ्रूट प्रोडक्शन इम्पोर्टेंस। फ्रूट प्रोडक्शन इम्पोर्टेंस, फलों उत्पादन का महत्व, इसे अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं फ्रूट प्रोडक्शन इम्पोर्टेंस। अगला है प्रवर्धन। तो प्रवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपिगेशन। प्रवर्धन को अंग्रेजी में अपन कहते हैं प्रोपिगेशन। इसी प्रकार अगला है फलों उद्यान प्रबंधन।
फलों उद्यान प्रबंधन को कहते हैं फ्रूट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फ्रूट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फलों उद्यान प्रबंधन को अपन अंग्रेजी में कहते हैं फ्रूट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगला है फलों उत्पादन, तो इसको कहेंगे अपन फ्रूट प्रोडक्शन फलों उत्पादन को कहते हैं फ्रूट प्रोडक्शन। और लास्ट है अपना इसमें फल परिरक्षण है, फल परिरक्षण को कहते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन, फलों उत्पादन का महत्व यानी फ्रूट प्रोडक्शन इम्पोर्टेंस, फल उत्पादन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कौन से फल से कौन सा विटामिन प्राप्त होगा, कौन से विटामिन में हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कौन से विटामिन की कम आवश्यकता होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला है प्रवर्धन, तो प्रवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपिगेशन। तो प्रवर्धन का मतलब होता है एक पौधे के समरूप उसी पौधे से दूसरे नए पौधे को जन्म देना प्रवर्धन कहलाता है, यानी एक पौधे से दूसरा पौधा बनाना प्रवर्धन है। प्रोपिगेशन है तो इसकी अलग अलग विधियां अलग अलग पेड़ पौधों में हैं, जैसे विनियर ग्राफ्टिंग विधि हो गई, स्टोन या एपिकोटाइल हो जाती है, टी कलिकायन हो जाती है। इसी प्रकार अगला आता है तीसरा, तो फलों उद्यान प्रबंधन। फलों उद्यान प्रबंधन यानी फल का जो उद्यान लगा रहे हैं, फल का जो बाग बगीचा अपन लगा रहे हैं, उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं फ्रूट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी फलों उद्यान की जो व्यवस्था है उसको अपन कैसे दर्शाएंगे। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि जो फलों उद्यान है उसके चारों तरफ अपन तारबंदी कैसे लगाएंगे, मेड़बंदी किस विधि से करेंगे, फल से अगर फल की कोई विधि द्वारा कोई फल को लगाया जा रहा है, जैसे वर्गाकार विधि है, तो वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी और कतार से कतार की दूरी कितनी होगी। आयताकार विधि है उसमें पौधे से पौधे की दूरी अलग होती है। इस प्रकार में अपन कुछ विधियां पढ़ते हैं। अगला है फलों उत्पादन, यानी फलों उत्पादन को अपन कहते हैं फल का उत्पादन, और अंग्रेजी में से फ्रूट प्रोडक्शन कहते हैं, यानी फल का उत्पादन कैसे करना है। फल वाले पौधे जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया, इस प्रकार से जो भी फल वाले पौधे हैं उन पौधों से अपन को कैसे उत्पादन प्राप्त करना है, क्या उसमें फसल किस समय उसमें पानी देना होगा, किस समय कितनी मात्रा में खाद उर्वरक देना होगा, ये पढ़ते हैं अपन फलों उत्पादन में। अगला है फल परिरक्षण यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन। फल परिरक्षण, फल का जो परिरक्षण है, यानी फल यानी फल होता है, परि यानी पराया होता है, रक्षण यानी उसकी रक्षा करना। फल के अंदर कोई दूसरा पराया पदार्थ मिलाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, वो फल परिरक्षण कहलाता है, समझने के तौर पे है। तो फल और उनके उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही फल परिरक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग फलों को अलग अलग सुरक्षित करने की विधियां हैं, जैसे कुछ फलों को फल पाक या जैम बनाकर सुरक्षित करते हैं, कुछ फलों को जेली या आंवले बनाकर सुरक्षित करते हैं, कुछ फलों को टमाटर का केचप या टमाटर का सॉस बनाकर सुरक्षित करते हैं, जैसे टमाटर हुआ। इसी प्रकार से जैसे आंवले का मुरब्बा बना के उसे लंबे समय तक सुरक्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अगला और लास्ट टॉपिक अपना आता है एनिमल हस्बेंड्री। लास्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा एनिमल हस्बेंड्री। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, यानी कि पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत हम 4 लेसन पढ़ते हैं। अपने सिलेबस में 4 लेसन हैं, 12th क्लास के सिलेबस में कुल 4 लेसन हैं। तो पहला इसमें जो लेसन आता है वो आता है दूध व पशु प्रबंधन। दूध व पशु प्रबंधन। दूसरा आता है पशु की नस्लें। तीसरा आता है पशु के रोग। चौथा आता है दूध विज्ञान। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत हम 4 लेसन पढ़ते हैं। पहला इसमें दूध या पशु प्रबंधन आता है, दूसरा आता है पशु की नस्लें, तीसरा आता है पशु के रोग और चौथा आता है दूध विज्ञान।
दूध या पशु प्रबंधन को अपन अंग्रेजी में कहते हैं मिल्क एंड एनिमल मैनेजमेंट। मिल्क एंड एनिमल मैनेजमेंट यानी दूध और पशु का प्रबंधन या उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। जैसे दूध की व्यवस्थाएं क्या हैं, दूध का कौन सा स्थान भारत में है, कौन सा स्थान राजस्थान में है, कितनी उपलब्धता दूध की प्रति व्यक्ति राजस्थान में है, कितनी उपलब्धता प्रति व्यक्ति भारत में है, और कितना उत्पादन दूध का हो रहा है, ये तो दूध में पढ़ते हैं। और पशु प्रबंधन में यानी पशु की क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे आवास की व्यवस्था हो गई, उसकी या कैसे करी जाएगी, प्रजनन की व्यवस्था कैसे होगी, ट्रीटमेंट यानी उपचार की व्यवस्था कैसे होगी, ये इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अगला आता है इसमें पशु की नस्लें, इसको कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग सिस्टम। एनिमल ब्रीडिंग सिस्टम यानी कि पशु की नस्लें किस प्रकार से होती हैं। जो पशु हैं, अपने जो 12th क्लास है उसमें 5 पशु दिए हुए हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है। तो इनमें से जैसे गाय की नस्लें हैं, अलग अलग हैं। नस्ल का मतलब यही होता है कि पशु को इसकी रूप, रंग और विशेषताओं और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना नस्ल कहलाता है। तो गाय की अलग अलग भागों में बटी हुई नस्लें हैं, जैसे दूध वाली कौन सी नस्ल है, भार ढोने वाली कौन सी है, भारवाहक कौन सी है, द्विकाजी कौन सी है। इसी प्रकार भैंस की अलग अलग है, ज्यादा दूध देने वाली कौन सी है, कम दूध देने वाली कौन सी है, दूध में ज्यादा वसा कौन से की आती है। इस प्रकार अलग अलग बटी हुई है। भैंस में गुणसूत्र वाली, कम गुणसूत्र वाली कौन सी है, ज्यादा गुणसूत्र वाली कौन सी है। इसी प्रकार से भेड़ में ऊन के उत्पादन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। बकरी है तो दूध और उनकी विशेषता, रंग, वेशभूषा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऊंट है तो ऊंट में कुबड़ के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे एक कुबड़ वाला कैमिलस ड्रमेडेरियन कहलाता है और 2 कुबड़ वाला ऊंट कैमिलस ड्रमेडेरियन कहलाता है। तो अलग अलग विशेषताओं के रूप के आधार पर और उनकी गुणवत्ताओं के आधार पर नस्लों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके बारे में अपन एक के बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अगला आता है अपना पशु रोग यानी एनिमल डिजीज। पशु रोग यानी एनिमल डिजीज, और इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पशु रोग यानी एनिमल डिजीज, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि पशु में कौन कौन से रोग होते हैं, और जो रोग होते हैं तो वो किस कारण से होते हैं, उनका लक्षण क्या होता है, उनका उपचार क्या होता है, और उनका जो बचाव है, नियंत्रण है, वो क्या होता है, उनका जो टीकाकरण होता है वो क्या, कौन सा टीका कब लगता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला और लास्ट आता है अपना दूध विज्ञान, और इसको कहेंगे मिल्किंग साइंस। मिल्किंग साइंस यानी दूध का विज्ञान। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि दूध को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कृत्रिम गर्भाधान योजना हो गया, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक हो गई, ICDP इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाता है, उसमें जैसे सघन पशु विकास योजना चलाई जाती है। तो इस प्रकार से कुछ योजनाएं इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं जो दूध के विकास